और अभी तो मैं तो जैसे उसने वीडियो में बोला मैं भी यही बोलूँगी, उसी के अल्फाज कॉपी करूँगी कि जो न्यू जनरेशन है वो इनकी वीडियोस देखे और इनको फॉलो करे, क्योंकि यार जाहिर है जो न्यू जनरेशन होती है वो काफ़ी मतलब 50-80% जो होते हैं वो गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो मतलब वीडियोस देखें क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए, खुश हो गए। मैं हूँ तारिक रियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। गला ख़राब है आपका लगता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूँ सवेरा खान और चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले बोलने तो दो यार मुझे। आपने कुछ बोल तो दिया था? क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, नमस्ते। मैंने अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल काटना नहीं, इसको लगा देना सब कुछ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बात है, सो लेट्स गो। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है हाउ ब्रह्मानंद जी महाराज शोड पाथ टू सनातन धर्म। तो स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में डिटेल है कि इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, इनके क्या क्या संघर्ष थे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा। इतना सुंदर तुम्हारा भाव है कि श्री कृष्ण की बात सुनकर तुम्हारे आंसू आ गए। बहुत पूर्व की कोई भजन करने वाली सखी हो, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? महर्षि, आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा कुछ है? प्रेमानंद जी महाराज का नाम आप सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और सनातन धर्म की काफी अच्छी सीख लोगों को देते हैं। प्रेमानंद जी राधा वल्लभ संप्रदाय को मानते हैं। आज उनको जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान और लोगों का प्रेम मिल रहा है वैसा हमेशा से नहीं था। प्रेमानंद जी का शुरुआती जीवन काफी कठिनाइयों में बीता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। प्रेमानंद जी का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में भी काफी योगदान रहा है। वो युवा बच्चों को जिंदगी में अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और धर्म के प्रति जागरूक भी करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है, यदि हमारे आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। ऊंचाई पे चढ़ना पूरा जीवन लग जाता है, फिसलने में 1 मिनट में। और उनके इसी योगदान को धन्यवाद करने के लिए मैं आपके सामने ये पूरी कहानी लेकर आया हूँ। प्रेमानंद जी का जन्म 1972 में कानपुर के पास सरासोल ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ था। उनके माता का नाम श्रीमती रामा देवी था और उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। और प्रेमानंद जी का बचपन का नाम भी अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके घर में शिव जी की काफी पूजा हुई करती थी, इसलिए शुरू से उनका भी शिव जी में काफी विश्वास था। लेकिन उनके मन में हमेशा से एक सवाल रहता था कि ये दुनिया तो टेम्पररी है, एक दिन हम सभी लोग मर जाएंगे, तो क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो परमानेंट हो? और यही उन्हें लगा कि सिर्फ ईश्वर ही है जो परमानेंट है और उसी के ध्यान ज्ञान से हम इस टेम्पररी लाइफ से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए 13 साल की छोटी उम्र में जब बच्चों को छोटी छोटी बातों का ज्ञान तक नहीं होता है, उस उम्र में ही प्रेमानंद जी ने संन्यास लेने का सोच लिया था। वो कानपुर से सीधा वाराणसी पहुंच गए। वहां उन्होंने नैस्तिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा ली और उसके बाद उनका नाम बदलकर स्वामी आनंद आश्रम रख दिया गया। वैसे तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन प्रेमानंद जी को वो तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने अकेले रहकर बनारस के गंगा घाट पर ही अपना ज्यादातर शुरुआती जीवन बिताया। वो सुबह 2-3 बजे से उठकर ही भगवान का ध्यान करते थे। दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे, यहाँ तक कि ठंड के दिनों में भी। दिन में 1 बार भिखारियों के बीच में 5 से 10 मिनट बैठ जाते थे और जो मिल जाता था वो खा लेते थे। वो बताते हैं कि कई दिन ऐसे भी गए जब उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। कभी कभी किसी को रोटी खाते हुए देखते थे तो लगता था कि ये कितना भाग्यशाली व्यक्ति है, इसे रोटी खाने को मिल रहा है। क्योंकि सन्यासी को नौकरी करने का या पैसे कमाने का परमिशन नहीं होता है, इसलिए सन्यासी को जो भी दान में मिलता है वही खा पी कर काम चलाना पड़ता है। कभी कभी खाने को नहीं मिला तो गंगा का जल पीकर ही काम चलाते थे और ऐसे ही कई साल उन्होंने वाराणसी में गुजारे। और वो भी 5 से 10 मिनट में अगर कोई आया तो दिया, नहीं तो चले गए। कई दिन मतलब कभी किसी को रोटी खाते देखते थे, मन करता बड़ा भाग्यशाली से ऐसी। यहाँ से शुरू होता है वृंदावन जाने की इच्छा। वो बताते हैं कि एक दिन सुबह में वो एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक विचार आया कि आखिर वृंदावन होगा कैसा, लेकिन उस समय उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो ध्यान करने उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एक दूसरा संत वहाँ पर आया। उन्होंने प्रेमानंद जी से कहा कि श्री हनुमान प्रसाद
पोदार अंध विद्यालय में राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा रासलीला होने वाली है और क्या तुम देखने चलोगे महात्मा? तो प्रेमानंद जी को लगा कि जैसे हमारे गांव में रामलीला हुआ करती थी वैसे ही ये भी कोई लीला होगी। उनके जाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि उन्हें अकेला एकांत में रहना ही पसंद था। उन्होंने उस संत को मना कर दिया, लेकिन उस संत ने फिर कहा कि महात्मा वृंदावन से लीला आई है। तो प्रेमानंद जी ने फिर इनकार कर दिया और कहा कि हमें आवश्यकता नहीं है, आप क्यों हमें छेड़ रहे हो। लेकिन फिर जब उस संत ने बार बार कहा तो बेमन से ही प्रेमानंद जी वो लीला देखने चले गए। और जब लीला देखने पहुंचे तो उन्हें लीला इतनी पसंद आई कि वो रोज लीला देखने के लिए जाने लगे और 1 महीने तक वो लीला चली और प्रेमानंद जी ने पूरे 1 महीने लीला देखी और वो इस लीला से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है। उसके बाद जब लीला खत्म हो गई तो उन्हें लगा कि अगर हम इन लीला करने वालों के साथ चले जाएं तो रोज लीला देखने को मिलेगी और बदले में हम इनकी कोई सेवा वगैरह भी कर दिया करेंगे। उनके मुख से निकला कि तू एक बार वृंदावन आ जा, ऐसे बोले बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे, हम ये गुरुमंत्र उनका मानते हैं। उन्होंने हमें गुरुमंत्र दिया, बस लगेंगे अब वृंदावन। तो यहीं से प्रेमानंद जी के अंदर वृंदावन जाने की एक इच्छा जाग उठी। एक दिन जब वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे तो युगल किशोर नाम के एक व्यक्ति उनके पास आए और उन्हें हनुमान जी का प्रसाद देते हुए कहा, बाबा ये हनुमान जी का प्रसाद है, आप ले लीजिए। पहले तो प्रेमानंद जी ने प्रसाद नहीं लिया और पूछा कि तुम ये प्रसाद हमें ही क्यों दे रहे हो, और भी लोग हैं उन्हें क्यों नहीं दे देते। तो युगल किशोर जी ने कहा कि मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि ये प्रसाद आपको ही देना चाहिए। ये सुनकर प्रेमानंद जी ने प्रसाद ले लिया। इसके बाद युगल किशोर जी ने उन्हें अपने घर चलने को कहा, लेकिन प्रेमानंद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी शादीशुदा व्यक्ति के घर नहीं जाते क्योंकि वो सन्यासी है। लेकिन युगल किशोर खुद एक सन्यासी थे। जब उन्होंने प्रेमानंद जी को ये बताया तो प्रेमानंद जी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो। जब प्रेमानंद जी युगल किशोर जी के घर पहुंचे तो युगल किशोर जी ने उनको भर पेट खाना खिलाया। प्रेमानंद जी को उनमें थोड़ा सा अपनापन लगा, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप हमें वृंदावन पहुंचा सकते हो? युगल किशोर जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल बाबा जी, पहुंचा सकता हूँ, बताइए कब जाना है, चाहे जब ले चलो। प्रेमानंद जी ने ये जवाब दिया। युगल किशोर जी ने जवाब दिया कि ठीक है, आप कल चलने की तैयारी करो। इसके बाद वो प्रेमानंद जी को चित्रकूट ले गए क्योंकि बनारस से मथुरा जाने के लिए तब डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं हुआ करता था। 2-4 दिन चित्रकूट में रहने के बाद किशोर जी ने प्रेमानंद जी को ट्रेन में बिठा दिया और वो मथुरा पहुंच गए। जब स्टेशन पे उतरे तो उनकी जेब में कोई पैसे तो थे नहीं। समझ भी नहीं आ रहा था कि वो लोग प्रेमानंद जी को अपने साथ गेस्ट हाउस लेकर चले गए और उनसे कहा कि आप इसी गेस्ट हाउस के बाहर इंतजार करिए, हम आपको बुला लेंगे। तो वो लोग अंदर चले गए और प्रेमानंद जी काफी देर तक बाहर बैठे उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो बुलाने नहीं आए। इतने में वहां का गार्ड आता है और वो भी प्रेमानंद जी को कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो प्रेमानंद जी गेस्ट हाउस से बाहर निकलने लगे, तभी उन्हें एक बाबा मिले और उन्होंने प्रेमानंद जी से पूछा, जय श्री कृष्ण बाबा जी, यहाँ पर कैसे बैठे हो? तो प्रेमानंद जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, जिसको सुनकर उन्होंने कहा कि अरे आप ये सब छोड़ो और आओ हमारे साथ चलो। प्रेमानंद जी उनके साथ उनके घर गए, जहां उन बाबा ने प्रेमानंद जी को बहुत तरह तरह के पकवान वगैरह बनाकर खिलाए। रात के 11 बज रहे थे और ठंड भी बहुत अच्छी खासी थी। तो उसके बाद उन बाबा ने प्रेमानंद जी को सोने के लिए कंबल दिया, जिसको प्रेमानंद जी ने लेने से मना कर दिया और कहने लगे कि सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा, कंबल वगैरह की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी इतने साल ठंड में बिना कपड़ों के रहने से उनका शरीर अब ठंड सहन करने का आदी हो गया था। उन्होंने जब पहली बार कृष्णा जी की मूर्ति के दर्शन किए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहुंच गए थे, लेकिन वहां पे उनकी किसी से जान पहचान नहीं थी, कोई पता ठिकाना भी नहीं था। तो वहां उन्हें एक साधु मिले, उनसे कहा कि 3-4 दिन कहीं रहने का इंतजाम हो जाए तो बहुत कृपा होगी। इस तरह उन्हें वहां रहने की जगह मिल गई। फिर ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने वहां पर साधु संतों से बातचीत की और तब उन्हें श्री गौरंगी शरण जी महाराज के बारे में पता चला। गौरंग जी भी राधा वल्लभ संप्रदाय के एक बहुत ज्ञानी संत थे। उन्होंने काफी समय तक उनसे शिक्षा ली और उसके बाद प्रेमानंद जी भी एक सिद्ध राधा वल्लभ संत बन गए और वृंदावन में लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा देने लगे। और अब वो चैतन्य विहार के केली कुंज में लोगों को प्रवचन देते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब बहुत सारे यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि ये जो बाबा होते हैं इनकी जिंदगी बहुत आसान होती है, बैठे बैठे प्रवचन दो, पैसे कमाओ। लेकिन प्रेमानंद जी की पास्ट लाइफ देखे तो उनकी जिंदगी काफी कठिनाइयों से गुजरी है और अभी उनकी दोनों किडनी फेल है, जिसकी वजह से उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। 35 साल की उम्र में ही उनकी दोनों किडनी एक जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से खराब हो गई थी और डॉक्टर ने उनसे कहा था कि अब आप 4-5 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। तब उनके पास ना तो इलाज करवाने के लिए पैसे थे और ना ही सेवा करने वाले कोई शिष्य। लेकिन लकीली उनकी जान बच गई। हालांकि किडनीज अभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। हमें डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया सब तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब है।
और ऐसी हालत हमारी थी बच्चा कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, अगर हम मांगने जाएं तो रोटी मिले नहीं। तो एक छोटी सी कुटिया दी गई थी जिसमें छत भी टूटी हुई थी, मतलब बड़ा ही कष्टमय जीवन पीछे का सब। तो एक हम तो कहीं जा ही नहीं सकते थे, न पैसा था न हमें समझ थी। तो एक स्वामी राम सुखदास जी के परिकर के, वो बड़े व्यवहार कुशल और जानकार थे, एक बड़े डॉक्टर थे। तो उनसे फिर जांच कर उन्होंने कहा बाबा गृहस्थी होते तुम उसके मतलब परिवार से कहते, लेकिन आपका कोई तो है नहीं, तो डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं। आपकी रिपोर्टें बता रहे हैं कि जिस हालत में किडनी पहुंच गई है, बहुत अधिक आप जीवेंगे, सुरक्षित रखेंगे तो दवाइयों के द्वारा, वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। हमें पता ही नहीं था किडनी किसे कहते हैं। बचपन से बाबा जी गंगा किनारे सेवन, किसी व्यवहार का लेश मात्र ज्ञान नहीं। अंदर निश्चय किया कि मरना तो था ही, घबराने की क्या बात है। फिर पूरे जीवन का निरीक्षण किया, कोई ऐसा पाप नहीं जिसके कारण मैं भयभीत हूँ। भगवान का भजन किया है, अब जितनी आए हुए उतना ही तो है। इस बात के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे, और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में, पता नहीं वो डॉक्टर साहब है कि नहीं। और आपके सामने बैठे, अभी थोड़ी देर बाद डायलिसिस होगा, अब मरने का भय नहीं। लाखों लोग सोशल मीडिया पर उन्हें सुनते हैं और उनसे जुड़े हुए, फिर वो चाहे इंडियन क्रिकेटर टीम के स्टार बैट्समैन विराट कोहली हो, फिर सिंगर बी प्राक हो, ये सब उनसे मिलने जा चुके हैं। रेमानंद जी युवाओं को अच्छी आदतें ढालने के लिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जो भी लोग बैड हैबिट्स छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको प्रेमानंद जी की वीडियोस देखनी चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और प्रेमानंद जी की तरह आप सब भी सनातन धर्म के प्रचार में और उसके उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जी जनाब, ये थे प्रेमानंद के बारे में कुछ नॉलेज, क्योंकि इनकी कुछ वीडियोस 1-2 की थी तो बड़ा इंस्पायर किया। इनकी बातों ने बहुत ही बिल्कुल ही मन के सच्चे भोले भाले लग रहे थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं थोड़ी सी जो मुझे नॉलेज है डायलिसिस के बारे में, कि कहते हैं कि ये इतना तकलीफ़ दाम मरला होता है, इतनी तकलीफ़ होती है कि आपके पूरी बॉडी के अंदर से आप यूरिया नहीं कर पा, मतलब आपका जो किडनी है ना वो काम नहीं करता, तो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को निकालता है किडनी, वो मशीन के ज़रिए से निकाला जाता है। 4 घंटे तकलीफ़ दा गुजरते हैं, आपका पूरा ब्लड सर्कल होता है, मशीन में आता है, फिर वापसी आपको जाता है। 4 घंटे का कहते हैं। और डायलिसिस वाला बंदा, यूँ समझ लो कि आप डायलिसिस पे चले गए, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है 2 से 3 साल बाद नहीं रहते। तो ये एक यूट्यूबर हैं पंजाब के, उनकी वाइफ डायलिसिस पे, उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने जहन बना लिया कि बस कब ये इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मतलब कोई मुझे तरीका बताओ, कोई मुझे डॉक्टर बताओ, अक्सर वीडियोस में बोलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है, डायलिसिस के बाद 18 साल ले गए, 18 साल हो गए इस बात को, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अच्छा, अपने ये जो वो ले लेते हैं, मतलब वो ले लेते हैं, मतलब दुनियादारी से कट जाते हैं ये लोग। हाँ। और उसके बाद मतलब इनको भीख मांग के खाना होता है, इनको काम नहीं करना होता, इनको जॉब नहीं करनी होती। मतलब अपने आप में यूँ समझ लो कि जिन लोगों को दुनिया की हकीकत पता चल जाए ना कि दुनिया क्या है, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजारें तो भी उनको कम लगती है। तो ऐसा ही है कि उन्होंने दुनिया से कट कर, और देखो ना, जब वो अपने इबादत कर रहे हैं, वो जो भी है वो इबादत अपनी कर रहे हैं, तो इसलिए देखो ना, ऊपर वाले ने भी उनको सही तंदुरुस्त रखा हुआ है। अब उनसे काम लिया जा रहा है। आप नोट करें कि पता नहीं कई लोगों की ज़िंदगियों को सही रास्ता दे रहे हैं, कई लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर रास्ते पे ला रहे हैं, कई लोग इनकी बातें सुन के हो सकता है कि कई गलत कामों से हट जाते हैं। ऐसा ही है, इसने वीडियो में भी तो बोला, यही बात बोली कि जो लोग अगर गलत प्लेटफॉर्म से हटना चाह रहे हैं, एक्टर्स आ रही हैं, सिंगर आ रहे हैं, क्रिकेटर आ रहे हैं, तो आप यही देख लो ना कि कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी हस्ती है कि जो इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, बैठ के लोग इनकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आप एक अपनी दीन फैला रहे हो, तो मतलब जिससे कि बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को बता रहे हो, सही रास्ता दिखा रहे हो, सही गाइड कर रहे हो, तो मतलब बहुत ही बाहिम्मत। मतलब मैं वाकई हैरान हूँ, डॉक्टर हैरान होंगे और कह तो रहे कि पता नहीं डॉक्टर जिंदा होंगे भी या नहीं, जिन्होंने मुझे कहा था कि ये सिर्फ 5 साल तक जिएंगे। तो मतलब
जिसको ऊपर वाला चाहे वो रखता है भाई, जिसके लिए बेहतर दुआ ही कर सकते हैं। इसके अलावा नज़र तो लगा नहीं सकते कि उनको अल्लाह पाक और ज़्यादा तंदुरुस्ती दे और बहुत ज़्यादा हिम्मत दे वाकई कि जो ये काम कर रहे हैं जिस तरीके से, लेकिन वाकई बहुत हिम्मत की और काम है नजरें कि बद से बचाए सबकी। बिल्कुल बाकी हिम्मत की बड़ा फैसला होता है कि आप बिल्कुल संन्यास ले लें। ये बहुत दुनिया लोगों से। के लिए मोटिवेशन होता है कि मतलब लोग इतनी बुरी ज़िंदगी अपने पीछे का पूरा अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इतना मुश्किल होता है, उसके बावजूद भी आप हंस रहे हो, जी रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये अभी जनरेशन के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। भाई ऐसा है। मैं आपको बताऊं कि जैसे संन्यास लेने का मतलब सारी चीज़ों से आपने हाँ, अपने को कट रिलैक्स जाते कर हैं दिया, आप। फिर उसके बाद आप दुनिया के बारे में या आने वाली वक्त के बारे में या आखिरत के बारे में, जो भी असल ज़िंदगी उसके बारे में सोचते हैं। कहने वाले कहते हैं कि अगर 10 मिनट आप आंखें बंद करके 10 मिनट बैठना सीख गए ना, सुकून से कुछ भी आपके जहन में ना आए, ध्यान लगाना आपने 10 मिनट भी सीख लिया ना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इतने ख़यालात हैं, वसवसे हाँ, इतनी हैं, हलचल। मोबाइल के बाद तो एक रील, दूसरी रील, ये कॉल, ये वो सारी। ये हर वीडियो में मुझे दलील करते हैं, नहीं, हर आपको वीडियो। तो नहीं तो ये बात कहाँ से आ गई? रील जर्नल है, सबके साथ जर्नल है। नहीं है, जर्नल नहीं है तो कुछ भी बोल सकते थे। यूट्यूब है, वीडियोस हैं, ज़रूरी है रील तो यूट्यूब पे भी रील होती है ना? नहीं, शॉर्ट्स होते हैं वो। चले शॉर्ट्स पे लग जाता है इंसान, किसी भी चीज़ पे लग जाता है, तो ये पता नहीं क्यों चोर की दाढ़ी में जो है ना तिनका होता है शायद। खैर कहने का मतलब है कि हम बहुत उलझे हुए, बड़ी नफ्सा नफ्सी की लाइफ है। 10 मिनट भी अगर आंखें बंद करके बैठना सीख गए तो कहते हैं आपके दिमाग रोशन हो जाएगा, आपको ज़िंदगी की हकीकत पता चल जाएगी, आप अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में लेके जाने के काबिल हो जाएंगे। ऐसा ही। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत हैरानगी हुई कि ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद मौजूद हैं। हैं। वाकई सनातन धर्म जो है उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं और वो लोगों को सही रास्ते पे ला रहे हैं, तो बहुत खुशी बहुत हुई। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अभी तो मैं तो जैसे उसने वीडियो में बोला, मैं भी यही बोलूँगी, उसी के अल्फाज कॉपी करूँगी कि जो न्यू जनरेशन है वो इनकी वीडियोस देखे बिल्कुल और ऐसे। इनको फॉलो करें, क्योंकि यार जाहिर है जो न्यू जनरेशन होती है वो काफ़ी मतलब 50-80% जो होते हैं वो गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो मतलब वीडियोस देखें, क्योंकि मरना हर किसी ने और हर अपनी किसी और के इनकी साथ। बातों से एक और चीज़ भी हम सीख सकते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद रखना चाहिए। बिल्कुल, ज़िंदगी मतलब हम ऐसा तो ही। देखिए हम आए हैं, कहानी एक होनी चाहिए हर इंसान की अपनी। हम आए हैं, ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल। कुछ तो दे के जाएं, कुछ तो ऐसा ही। करके जाएं दुनिया में। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।